Assalamu alaikum dear students. Today our topic is about measures to control trade cycle. तजारती चक्कर का इलाज. In the last lecture we have studied about the theories of trade cycle. Today in this lecture we will study how we can control the trade cycles. मुख्तलिफ माहिरीन की मुख्तलिफ इकोनॉमिस्ट की ट्रेड साइकिल को कंट्रोल करने के मामले में मुख्तलिफ राय पाई जाती है. उन्होंने ट्रेड साइकिल को कंट्रोल करने के सिलसिले में मुख्तलिफ इकदाम तजवीज़ किए, मुख्तलिफ थ्योरीज दी. अलबत्ता एक बात जो तयशुदा है वो ये कि ट्रेड साइकिल को मुकम्मल तौर पर रोका नहीं जा सकता. हाँ, अलबत्ता इसको पोस्टपोन किया जा सकता है, इसकी शिद्दत में कमी लाई जा सकती है. ये मुमकिन है कि जैसे कोई भी एक एक्सट्रीम, जैसे कि सर्द बाजारी या गर्म बाजारी, प्रॉस्पेरिटी हो या डिप्रेशन, दोनों का जो टाइम पीरियड है, स्पेशली गर्म बाजारी या प्रॉस्पेरिटी के टाइम पीरियड को इस किस्म के ट्रेड साइकिल को रोकने वाले मेजर्स को अपनाकर उसको थोड़ा सा प्रोलॉन्ग किया जा सकता है और कोशिश की जा सकती है कि इकोनॉमी बहुत तेजी के साथ जो है वो सर्द बाजारी का शिकार ना हो या सर्द बाजारी का दौर बहुत जल्दी खत्म हो जाए. लेकिन ये कहना कि ट्रेड साइकिल के ये फेजेस इनको मुकम्मल तौर पर रोका जा सकता है तो दरहकीकत में ऐसा मुमकिन नहीं है. ट्रेड साइकिल को कंट्रोल करने के लिए दो किस्म के मेजर्स या इकदाम जो हैं वो ज्यादा अहमियत के हामिल हैं. इनको हम दो बड़ी कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, प्रोहिबिटेड मेजर्स और कुरेटिव मेजर्स. प्रोहिबिटेड यानी इम्तनाई इकदाम, इनसे मुराद ऐसे इकदाम हैं जिनका मकसद तजारती चक्कर को शुरू होने से रोकना है. गोया ये एक ऐसे इकदाम होते हैं कि जिनके तहत कोशिश की जाती है कि तजारती चक्कर पैदा ही ना हो. जाहिर है हम जानते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं, वो कौन से असबाब हैं कि जो तजारती चक्कर को पैदा करने का बायस बनते हैं. चुनांचे कोशिश की जाती है कि ऐसे जो फैक्टर्स हैं, ऐसी जो वजूहात हैं वो पैदा ही ना होने पाए. जैसे कि एक आम सी वजह जिसका हमने थ्योरीज में बार बार जिक्र किया, हमने कहा जब इकोनॉमी ओवर प्रोडक्शन का शिकार होने लगती है, बेश पैदावारियत का, तो ट्रेड साइकिल स्टार्ट हो जाता है. इस सिलसिले में ये इकदाम किए जा सकते हैं कि इकोनॉमी में बेश पैदावारियत होने ही ना दी जाए, बल्कि हमेशा कमोडिटी की प्रोडक्शन करते वक्त शय की तलब को, मंडियों की वसअत को हमेशा सामने रखा जाए. ऐसा ना हो कि शय की तलब से कहीं ज्यादा कमोडिटीज प्रोड्यूस कर ली जाए और इकोनॉमी को बेश पैदावारियत का या ओवर प्रोडक्शन का शिकार कर दिया जाए. इसी तरह हम जानते हैं कि ट्रेड साइकिल को रोक के पैदा होने की एक बहुत बड़ी वजह यकीनन जो बैंकों का ये तर्ज अमल है कि वो बहुत ज्यादा मिकदार में कर्जा जारी कर देते हैं. इसको भी रोका जा सकता है. हम जानते हैं कि कर्जे का बहुत ज्यादा जो है वो इजरा, ये भी ट्रेड साइकिल का बायस बनता है, क्योंकि इन्वेस्टर्स प्रॉफिट के लालच में ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं जो कि इतने ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होते. यहाँ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फिर इनएफिशिएंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इस्तेमाल होने लगते हैं. नतीजतन इकोनॉमी में जो है वो एक डाउनफॉल शुरू हो जाता है और इन्वेस्टर ये इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें कर्जा बहुत आसानी के साथ दस्तयाब होता है. इसी तरह हम ज़री पॉलिसी के तहत जो है वो बैंकों की इस तरह एक्सपेंशन की पॉलिसी को रोका जा सकता है और नतीजतन हम ट्रेड साइकिल को भी रोकने में कामयाब हो सकते हैं. वो इम्तनाई इकदाम से मुराद ऐसे इकदाम हैं कि जिसके तहत कोशिश की जाती है कि तजारती चक्कर पैदा ही ना हो, और इस तरह यकीनन खुशहाली का जो अरसा है वो काफी तवील अरसे तक जो है वो जारी रह सकता है. या हम कह सकते हैं कि जो सर्द बाजारी का अमल है वो स्लो डाउन हो सकता है, उसका पैदा होने का खतरा या तो टल सकता है. ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि हमें पता है कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, तो उस प्रॉब्लम को क्रिएट होने से पहले ही उसके कुछ ना कुछ जो है वो हल तलाश कर लिया जाए. जी बच्चों, ये तो थे इम्तनाई इकदाम, प्रोहिबिटिव मेजर्स. जबकि कुरेटिव मेजर्स या तदबीर इकदाम, इनसे मुराद ऐसे इकदाम हैं जिनके तहत ये कोशिश की जाती है कि अगर हम तमाम तर इम्तनाई इकदाम उठा भी लें, हम तमाम तर प्रोहिबिटिव मेजर्स कर भी लें, लेकिन फिर भी हम तजारती चक्कर को रोकने में कामयाब ना हो सकें और तजारती चक्कर जो है वो शुरू हो जाए, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? तो फिर हमें जो है बहुत से ऐसे इकदाम उठाने होंगे कि हम चाहेंगे कि तजारती चक्कर को हम कंट्रोल कर लें, इसकी शिद्दत में कमी ला सकें, बहुत ज्यादा शदीद गर्म बाजारी या बहुत ज्यादा शदीद सर्द बाजारी का इकोनॉमी को शिकार होने ना दे. इस सिलसिले में
तीन किस्म के इकदाम जो हैं वो बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं तदबीरी इकदाम के अंदर। जिस स्टूडेंट्स हमने इम्तनाई इकदाम के बारे में पढ़ा, अब हम तदबीरी इकदाम के बारे में देखते हैं। तदबीरी इकदाम में तीन किस्म के इकदाम जो हैं वो बहुत अहमियत के हामिल हैं, जिसमें पहले दो, एक तो है कि फिजिकल पॉलिसी और दूसरी है मॉनेटरी पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी सरकारी मालियाती पॉलिसी। सरकारी मालियाती पॉलिसी से मुराद हुकूमत की आमदो खर्च की पॉलिसी है, यानी हुकूमत की मालियाती पॉलिसी या फिजिकल पॉलिसी के दो बड़े हैंड्स हैं। एक तरफ हुकूमत की इनकम है और दूसरी तरफ है हुकूमत के एक्सपेंडिचर्स, यानी कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स एंड हुकूमत की आमदनी, जिसका एक बड़ा सोर्स जो है वो टैक्स है। गोया कि हम कह सकते हैं एक तरफ उसकी टैक्स पॉलिसी और दूसरी तरफ हुकूमत के जो है वो अखराजात। ये दो बड़े इंस्ट्रूमेंट्स हैं फिजिकल पॉलिसी के। इनकी मदद से गवर्नमेंट बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करती है, ऐसे प्रॉब्लम्स जो कि इकोनॉमी को नुकसान देते हैं, जिनमें यकीनन एक प्रॉब्लम जो है वो ट्रेड साइकिल भी है। चूंकि ट्रेड साइकिल को कंट्रोल करने के लिए इकोनॉमी में जो है वो फिजिकल पॉलिसी जो है वो अप्लाई की जाती है। फिजिकल पॉलिसी के तहत हुकूमत अगर देखती है कि इकोनॉमी में खुशहाली का दौर दौरा है, गर्म बाजारी है, प्रॉस्पेरिटी है, अगरचे ये है तो बहुत खुशकुन, लेकिन हम जानते हैं कि जब इकोनॉमी बहुत शदीद गर्म बाजारी या प्रॉस्पेरिटी का शिकार हो जाती है तो खुद उसके अंदर ऐसे कुछ अनासर मौजूद होते हैं जो इसकी इकोनॉमी को डाउनफॉल की तरफ ले आते हैं। चुनांचे एक हुकूमत की हमेशा कोशिश होती है कि वो कभी भी इकोनॉमी को जो है वो शदीद गर्म बाजारी का शिकार होने ना दे। क्योंकि ऐसे दौर में हुकूमत अपना बजट हमेशा जो है वो फाजिल बनाती है, यानी सरप्लस बजट बनाती है। सरप्लस बजट के तहत हुकूमत अपनी आमदनी को हमेशा बढ़ाने की पॉलिसी अपनाती है और अखराजात में कमी कर देती है। हुकूमत अपनी आमदनी को कैसे बढ़ाती है? आमदनी को बढ़ाने के लिए वो टैक्सों की शरह में इजाफा कर देती है, नए नए टैक्स इंट्रोड्यूस करवाती है और जितने पुराने टैक्स होते हैं उनकी भी जो है वो रेट में इजाफा कर देती है और टैक्स की जो स्लेब है उसको भी जो है वो कम कर देती है। यानी कि पहले अगर ऐसे लोगों की आमदनी पर टैक्स लगता था जिनकी इनकम जो है वो 4 लाख तक थी पर अनम, तो इसको जो है वो और भी कम कर देती है ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है वो लोग टैक्स जो है वो पे करें। इस तरह वो इकोनॉमी से बहुत ज्यादा मिकदार में जो है वो मनी अपनी तरफ जो है वो शिफ्ट करती है और मनी की जो सर्कुलेशन है उसको कम कर देती है, इन्फ्लेशन को कम कर देती है। जब ये हुकूमत सब इकदाम करती है तो मनी सप्लाई कम हो जाती है। मनी सप्लाई की कमी की वजह से कीमतें कम होती हैं और ये कम होती कीमतें इन्वेस्टमेंट की जो है वो हौसला शिकनी करती है। गोया वो जो है एक फिजिकल पॉलिसी के तहत जो है वो एक ऐसा कदम उठाती है कि जिसकी वजह से प्राइसेस कम हो जाती हैं, इन्वेस्टमेंट लेवल कम होता है, एम्प्लॉयमेंट कम होती है और कल बरसत सब इकोनॉमिक एजेंट्स जो है वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाते हैं और इकोनॉमी जो कि शदीद गर्म बाजारी का शिकार थी या होने जा रही थी वो जो है नॉर्मल हो जाती है और हम उस ट्रेड साइकिल की कैफियत से बाहर आ जाते हैं। जबकि इसके बरक्स अगर इकोनॉमी में डिप्रेशन की सूरत हाल हो, शदीद किस्म की कसाद बाजारी जो है वो पाई जाती हो, तो ऐसी सूरत हाल में हुकूमत हमेशा अपने बजट को डेफिसिट बनाएगी, यानी खसारे का बजट बनाएगी। डेफिसिट बजट एक ऐसा बजट होता है जिसमें हुकूमत के अखराजात हुकूमत की आमदनी से ज्यादा होती हैं, जबकि फाजिल बजट जिसमें हुकूमत की आमदनी हुकूमत के अखराजात से ज्यादा होती है। बहरहाल हुकूमत डिप्रेशन में एक फाजिल बजट बनाती है जिसके तहत हुकूमत के अखराजात हुकूमत की आमदनी से ज्यादा होते हैं। अखराजात को जो है उसके लिए वो बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है वो शुरू कर देती है, नए नए प्रोजेक्ट शुरू कर दिए जाते हैं। बहुत से प्रोजेक्ट जिसको उसने सरबाजारी में पोस्टपोन कर दिया था उस पर भी जो है वो अमल शुरू कर दिया जाता है। जबकि जो इनकम की को अगर हम देखें तो वो टैक्सों में कमी की पॉलिसी अप्लाई करती है। बहुत से लोगों को जो है वो टैक्स माफ कर देती है, बहुत से लोगों को जो है वो टैक्स फ्री कर देती है और इस तरह जो है पुराने टैक्स जो है वो या तो बिल्कुल कुछ खत्म कर दिए जाते हैं, हुकूमत कोई नया टैक्स आयद नहीं करती, पुराने टैक्सों की शरह में भी जो है वो बहुत कमी कर दी जाती है, टैक्स हॉलीडेज दी जाती हैं, सब्सिडीज दे दी जाती हैं। गोया इकोनॉमी हुकूमत की कोशिश ये होती है कि लोगों पर कम से कम टैक्स अप्लाई करके उनकी परचेजिंग पावर को ज्यादा किया जाए। जब हुकूमत उनकी परचेजिंग पावर को ज्यादा करती है तो उनकी डिमांड बढ़ती है। इस बढ़ती हुई डिमांड को पूरा करने के लिए
इन्वेस्टर जो हैं वो यकीनन इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये इन्वेस्टमेंट के लिए एक इंसेंटिव साबित होती है। और फिर इसके साथ साथ चूंकि जैसे तलब बढ़ती है तो कीमतें भी बढ़ती हैं, प्रॉफिट का एलिमेंट भी बढ़ने लगता है। बढ़ती हुई इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉयमेंट को, प्राइसेस को और बहुत सारे दूसरे इकोनॉमिक एजेंट जैसे बचत, तलब, रसद, इन सबको जो है वो बढ़ाती है। और इकोनॉमी जो कि शदीद कसाद बाजारी का शिकार थी, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इससे जो है वो बाहर आना शुरू हो जाती है। जी बच्चों, ये तो थी हमारी सरकारी मालियाती पॉलिसी या फिस्कल पॉलिसी, जिसके तहत हमने देखा कि इकोनॉमी जो है, एक हुकूमत किस तरह ट्रेड साइकिल को जो कंट्रोल कर सकती है। इसी तरह हुकूमत जो है वो अपनी ज़री पॉलिसी को भी अप्लाई कर सकती है। ज़री पॉलिसी के तहत हुकूमत अपनी मॉनेटरी पॉलिसी जो कि वो मरकजी बैंक के जरिए जो है वो अप्लाई करती है, उसके जरिए ज़र की रसद को कंट्रोल कर सकती है। अगर इकोनॉमी में गर्म बाजारी का दौर हो, अगर इकोनॉमी में शदीद प्रॉस्पेरिटी पाई जाती हो, बूम पाया जाता हो, तो जाहिर है ये इस बात की अलामत है कि इकोनॉमी में अब आहिस्ता आहिस्ता डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। इस मकसद के लिए हुकूमत पहले ही कुछ ऐसे इकदाम करती है ताकि इकोनॉमी जो है वो शदीद गर्म बाजारी के दौर से निकल आए। जैसे हुकूमत अपने बॉन्ड्स, शेयर्स, कफालतें, डिबेंचर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इनको जो है और तमस्कात वगैरह को भी हुकूमत कोशिश करती है कि इनको जो है वो फरोख्त कर दिया जाए। जब इनको फरोख्त किया जाएगा, इनको सेल किया जाएगा, तो लोग इनको परचेज करेंगे। नतीजतन जो है वो मनी जो है उसका एक बहुत बड़ा स्टॉक जो है वो लोगों की तरफ से जो है वो हुकूमत की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और ज़र की गर्दिश जो है वो कम हो जाएगी। ज़र की गर्दिश में कमी ज़र की हकीकी रसद को कम करने का बायस बनेगी, प्राइसेस कम हो जाएंगी और ये फिर रियल सेक्टर को जाकर मुतासिर करेगी। कम होती हुई प्राइसेस सरमायाकारी को भी कम कर देती हैं और दूसरी तरफ जो है वो बैंकों के कर्जा जारी करने की जो सलाहियत है उसको भी कम कर देती हैं। बैंकों की जब कर्जा कम मिकदार में जारी कर सकेंगे तो इन्वेस्टर्स को ज्यादा मिकदार में कर्जा अवेलेबल नहीं होगा। फाइनेंस की कमी की वजह से वो ज्यादा मिकदार में सरमायाकारी ना कर सकेंगे। गोया कम होती हुई जो है वो अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस और कम होती हुई प्राइसेस दोनों सरमायाकारी के लिए हौसला शिकनी का बायस बनती हैं। नतीजतन सरमायाकारी में कमी रोजगार में, आमदनियों में, तलब, रसद, कीमत सब में कमी का बायस बनती है और वो शदीद गर्म बाजारी से हम बाहर निकल आते हैं। इसी तरह हुकूमत जो बैंक रेट में भी और डिप्रेशन में हुकूमत जो है वो इससे बिल्कुल डिफरेंट पॉलिसी अप्लाई करती है, यानी कि वो बॉन्ड्स को, कफालतों को, इन तमस्कात वगैरह को, इन सब को खरीदना शुरू कर देती है और लोगों को जो है पैसा ज्यादा से ज्यादा लोगों की तरफ शिफ्ट करके उनकी परचेजिंग पावर को बेहतर बनाती है। और इसी तरह जो है हुकूमत एक बैंक रेट की पॉलिसी भी अप्लाई कर सकती है। बैंक रेट की पॉलिसी के तहत बैंक रेट एक ऐसी शरह को कहते हैं जिस पर मरकजी बैंक आम तजारती बैंकों को कर्जा देता है, जबकि शरह सूद से मुराद एक ऐसी शरह है जिस पर आम तजारती बैंक, कमर्शियल बैंक जो है वो आम लोगों को कर्जा देते हैं। और ये दोनों शरह रेट्स जो होती हैं वो एक दूसरे के साथ जो है वो आपस में बहुत ही स्ट्रांगली कोरिलेटेड होती हैं। अगर मरकजी बैंक शरह बैंक को बढ़ाती तो ऑटोमेटिकली शरह सूद भी बढ़ जाती है। शदीद गर्म बाजारी के दौर में शरह बैंक को बढ़ा दिया जाता है, जो शरह सूद को बढ़ाने का बायस बनती है। सरमायादार ज्यादा मिकदार में कर्जा अवेल नहीं कर सकते, उनको फाइनेंस की कमी का सामना रहता है, इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है और इकोनॉमी में जो है वो एक डाउनफॉल ऐसे शुरू होता है कि हम शदीद सर्द बाजारी से जो है गर्म बाजारी से बाहर आ जाते हैं। और जबकि डिप्रेशन या सर्द बाजारी में मरकजी बैंक, स्टेट बैंक हमेशा बैंक रेट में कमी कर देता है। बैंक रेट में होने वाली कमी शरह सूद में कमी का बायस बनती है, कर्जा सस्ता अवेलेबल होता है, इन्वेस्टर ज्यादा मिकदार में सरमायाकारी करते हैं और नतीजतन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती है, रोजगार भी बढ़ता है। एम्प्लॉयमेंट के बढ़ने की वजह से आमदनियों का मयार बढ़ता है, मंडियां वसअत पाती हैं और तलब भी जो है वो बढ़ने लगती है, कीमतें भी बेहतर होती हैं, प्रॉफिट एलिमेंट बढ़ जाता है, इन्वेस्टर ज्यादा मिकदार में सरमायाकारी करते हैं। तो वो सूरत हाल जिसमें हम शदीद डिप्रेशन या सर्द बाजारी का शिकार थे उससे आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बाहर आया जाता है। इसके अलावा और भी ज़री पॉलिसी के अपने इंस्ट्रूमेंट्स की पूरी एक लिस्ट है,
जिसके तहत जो है वो हुकूमत जो है वो स्टेट बैंक की मदद से बहुत सारे ऐसे रूल्स जो हैं वो अप्लाई करती है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स अप्लाई करती है जिसमें ज़ाहिर अखलाकी अपील भी है, इसके अलावा रास्त कदम है, इश्तहारबाजी है, ये सब के सब जो हैं वो इसके इकदाम हैं जिसके तहत ज़री पॉलिसी अप्लाई करके हम ट्रेड साइकिल को कंट्रोल कर सकते हैं। गोया हुकूमत अपनी फिस्कल पॉलिसी के तहत, स्टेट बैंक अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के तहत ट्रेड साइकिल को काफी हद तक जो है वो कंट्रोल कर सकता है। तदबीरी इकदाम के तहत, कुरेटिव मेथड के तहत जो हमारा तीसरा मेजर्स थे या तीसरे इकदाम थे जो कि उठाए जा सकते हैं वो हैं बैन अवी इकदाम, इंटरनेशनल मेजर्स। इंटरनेशनल मेजर्स दो तरह के होते हैं, इंटरनेशनल प्रोडक्शन कंट्रोल एंड इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट कंट्रोल, यानी कि अशिया की पैदाइश पर बैन अवी कंट्रोल के जरिए भी और सरमायाकारी पर बैन अवी कंट्रोल के जरिए भी ट्रेड साइकिल को कंट्रोल किया जा सकता है। अशिया की पैदाइश पर भी एक कंट्रोल होना चाहिए कि बैन अवी इकदाम क्यों जरूरी हैं। बैन अवी इकदाम इसलिए जरूरी हैं कि आज की दुनिया जो है वो एक जो है वो जस्ट जो है वो ग्लोबल विलेज बन चुकी है। ये एक यूनिट जो है वो ग्लोबल यूनिट के तौर पे हमारे सामने आई है, इसलिए कि तमाम तर इकोनॉमीज जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो तजारत करती हैं, तमाम तर ममालिक एक दूसरे के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स करते हैं, गोया इंटरनेशनल ट्रेड में इन्वॉल्व हैं। ऐसी सूरत हाल में एक मुल्क में जब किसी भी किस्म का कोई इकोनॉमिक क्राइसिस शुरू होता है तो बाकी तमाम तर ममालिक में इसके असरात देखे जा सकते हैं। जैसे कि हम इसका एक बहुत बेटर एक्सपीरियंस 1929 में हुआ जबकि ग्रेट डिप्रेशन स्टार्ट हुआ और जिसने 1930 में आकर जो है वो बहुत शिद्दत इख्तियार कर ली। ये अमेरिका से स्टार्ट हुआ था और उसने ऐसे ऐसा पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। ये 1930 का ग्रेट डिप्रेशन, इस डिप्रेशन की वजह से जो है वो पूरी दुनिया में बेरोजगारी की कैफियत फैल गई थी। तो गोया बैन अवी सतह पर भी हमें इकदाम करने चाहिए ताकि ट्रेड साइकिल को कंट्रोल किया जा सके। तो इसमें जो सबसे पहला कदम है वो ये है कि अशिया की पैदाइश पर बैन अवी कंट्रोल होना चाहिए। शय की पैदाइश जो है वो उसकी जो है वो डिमांड के मुताबिक होनी चाहिए ताकि इकोनॉमी में पूरी की पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी में ओवर प्रोडक्शन ना हो। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि अशिया की पैदाइश पर जिन ममालिक को कंट्रोल हासिल है, जो ममालिक अशिया खदमात की पैदाइश करते हैं वो ज्यादातर जो है वो अमीर ममालिक हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज सारी की सारी जो है वो हाईली डेवलप्ड कंट्रीज से जो है वो बिलोंग करती हैं। उनके यहाँ फाइनेंस ऐसे इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता है, इसलिए वो मुनाफे के लालच में बहुत ज्यादा मिकदार में कमोडिटीज प्रोड्यूस कर लेती हैं, जबकि इन अशिया खदमात को खरीदने वाली मंडियां ज्यादातर जो है वो लेस डेवलप्ड कंट्रीज से जो है वो ताल्लुक रखती हैं। लेस डेवलप्ड कंट्रीज में चूंकि डेवलपमेंट का प्रोसीजर बहुत स्लो होता है, इसलिए वहां डिमांड और स्पेशली इफेक्टिव डिमांड मौसर तलब बहुत कम होती है। नतीजतन ये सारी की सारी गुड्स एंड कमोडिटीज जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज ने बहुत वसी पैमाने पर पैदा की होती हैं वो सारी की सारी नहीं खरीदी जाती, स्पेशली जब उनके अपने मुल्क में इनकी डिमांड ज्यादा नहीं होती तो वो इसको जो है वो तरक्की पजीर ममालिक की तरफ भी ट्रांसफर कर देते हैं। कमोडिटीज जब इकोनॉमी में जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमी में तलब और रसद की जो कुव्वतें हैं उनमें बैलेंस नहीं रहता और इकोनॉमी ओवर प्रोडक्शन का शिकार हो जाती है, तो ऐसी सूरत हाल में आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सरबाजारी या कसाद बाजारी की तरफ जो है वो उसका सफर शुरू हो जाता है। इस सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए जरूरी है कि इकोनॉमी में जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमी में अशिया खदमात की पैदाइश पर बैन अवी कंट्रोल होना चाहिए और इस सिलसिले में ये होना चाहिए कि हुकूमत जो है वो जितनी भी ओवर प्रोडक्शन है उसको खुद परचेज कर ले, लेकिन इसको जो है वो मार्केट्स में इस तरह पहुंचने ना दे कि जो है वो कमोडिटीज के बिन बिके स्टॉक जो है वो हमारे सामने हो जो इन्वेस्टमेंट के लिए जो है वो हौसला शिकनी का बायस बने। इसके अलावा जो है वो सरमायाकारी पर भी बैन अवी कंट्रोल जो है वो रखा जा सकता है, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट कंट्रोल। इसके तहत हम देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट में भी एक बैलेंस होना चाहिए क्योंकि तमाम तर जितने भी जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनको इस बात का पाबंद किया जाए कि वो भी गरीब और पसमानदा ममालिक में जो है वो इन्वेस्टमेंट करें और इन्वेस्टमेंट के लिए वो उनको आसान शराइत पर जो है वो कर्जे भी मुहैया करें और उनको सिर्फ अपनी पसंद के जो प्रोजेक्ट्स हैं उन्हीं में इन्वेस्टमेंट के लिए जो है वो मौका फराहम ना करें, बल्कि तमाम तर प्रोजेक्ट्स स्पेशली ऐसे प्रोजेक्ट जिससे तरक्की पजीर ममालिक की जो है वो तरक्की में मदद मिल सकती हो, यानी उनके जो है वो प्राइमरी सेक्टर्स, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान का प्राइमरी सेक्टर
यकीनन एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री है। तो स्पेशली ऐसे सेक्टर्स जिनमें जो है किसी भी मुल्क में तरक्की के चांसेस जो है वो ज्यादा हैं, उसमें उन्हीं प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट के लिए जो है वो कर्जा फराहम किया जाए। और अगर किसी मुल्क का बैलेंस ऑफ पेमेंट, अदायगियों का तवाज़ुन जो है वो खराबी का शिकार हो जाए, तो उसको जो है वो इंतहाई आसान शराइत पर कर्जे फराहम किए जाएं, या जो है वो प्योर एड, खालिस इमदाद जो है वो फराहम की जाए। इस तरह जो है दोनों जो नेशंस हैं, यानी कि हमारी तरक्की याफ्ता जो है वो वर्ल्ड और जो है दूसरी हमारी थर्ड वर्ल्ड, दोनों के दरमियान जो है वो मियारी जिंदगी का जो खास फर्क पाया जाता है, उसमें कमी जो है वो मुमकिन हो सकती है। फिर इसके अलावा अगर हम देखें, इसके अलावा मुतखालिफ दौर इक़दाम यानी काउंटर साइक्लिकल मेजर्स भी जो है वो उठाए जा सकते हैं। काउंटर साइक्लिकल मेजर्स से मुराद ये है कि अगर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हासिल करना चाहती है तो इसको भला कैसी पॉलिसीज अप्लाई करनी चाहिए। इसको ऐसी पॉलिसीज जो है वो डिजाइन करनी चाहिए और इम्प्लीमेंटेशन करनी चाहिए जो कि तजारती चक्कर के फेज का बिल्कुल उल्ट हो। मिसाल के तौर पर जब इकोनॉमी में प्रॉस्पेरिटी हो, बूम हो, और जबकि जो है वो कारोबारी हालात में जो है वो बहुत ज्यादा खुश उम्मीदी की एक लहर हो, और हर प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज्यादा मुनाफा बख्श हो, और तमाम तर इन्वेस्टर्स बहुत तेजी के साथ इन्वेस्टमेंट कर रही हो, तो हुकूमत को चाहिए कि इससे बिल्कुल काउंटर साइक्लिकल जो है वो पॉलिसी अप्लाई करे, यानी इससे बिल्कुल उल्ट पॉलिसी अप्लाई करे, और जिसके तहत जो प्राइवेट सेक्टर है वो तो धड़ाधड़ इन्वेस्टमेंट कर रहा है, लेकिन हुकूमत को चाहिए कि वो इन्वेस्टमेंट से अपने हाथ बहुत कम रोक ले, यानी या बहुत ही ज्यादा कम कर दे, और टैक्सों में जो है वो बहुत ज्यादा इजाफा कर दे। इस तरह जो है वो तजारती चक्कर से जो है वो उल्ट पॉलिसी अप्लाई की जाती है। और इसके बरक्स अगर मुल्क में सरबजारी का दौर हो तो उसके लिए हुकूमत को चाहिए कि जब सरबजारी या डिप्रेशन के दौर में इन्वेस्टर्स कतई सरमायाकारी करने पर आमादा नहीं है, क्योंकि उनको प्रॉफिट जो है वो बहुत कम मिकदार में हासिल हो रहा है या बिल्कुल ही नहीं हासिल हो रहा, ऐसी सूरत हाल में हुकूमत को चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, हुकूमत को आगे बढ़कर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट शुरू कर देनी चाहिए, और इसके लिए वो सारे का हजारा फाइनेंस इस्तेमाल करना चाहिए जो उसने कभी गर्म बाजारी के दौर में जो है वो कम इन्वेस्टमेंट करके जो है वो बचाया था। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता इकोनॉमी में जो है वो बेहतरी की सूरत हाल पैदा होती है। गोया मुतखालिफ दौरी इक़दाम से मुराद ये है कि हुकूमत हमेशा जिस भी फेस में इकोनॉमी मौजूद है, अगर वो गर्म बाजारी में है तो हुकूमत की पॉलिसी इन्वेस्टमेंट ना करने की है, और अगर वो सर्द बाजारी के दौर में है तो हुकूमत बहुत ज्यादा तेजी के साथ जो है वो सरमायाकारी करती है। ये पॉलिसी यकीनन कामयाब रहती है, लेकिन इसके लिए हुकूमत को पहले से बहुत ज्यादा प्री प्लान जो है कुछ पॉलिसीज बनाकर रखना पड़ती हैं। स्पेशली बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स पर मुकम्मल तौर पर पेपर वर्क उसका मुकम्मल होना चाहिए कि जैसे ही अगर डिप्रेशन की सूरत हाल पैदा होती है तो वो फौरन उन प्रोजेक्ट्स पर जो है वो काम शुरू कर सके। फिर इसके अलावा तवीलुल मियाद कामिल तलाफियाना मालियाती पॉलिसी पे अप्लाई की जा सकती है, यानी कि लॉन्ग रन कंपनसेटरी फिस्कल पॉलिसी। क्योंकि ये पहले हमने पॉलिसी का जिक्र किया काउंटर साइक्लिकल मेजर्स यानी मुतखालिफ दौरी इकदाम, ये आमतौर पर शॉर्ट पीरियड जो है वो मेजर्स हैं, यानी थोड़े वक्त के लिए, कम पीरियड के लिए तो ये बेहतरीन है, लेकिन अगर आप इसको देखें कि क्या ये तवील अरसे के लिए अप्लाई किए जा सकते हैं, तो तवील अरसे के लिए जो ज्यादा इनको हम बहुत तवील अरसे के लिए जो है वो साथ देकर नहीं चल सकते। बाज़ औक़ात इकोनॉमी में कोई दौर बहुत ही तवील अरसे के लिए जो है वो चलता चला जाता है, जैसे कि हो सकता है इकोनॉमी में जो है वो प्रॉस्पेरिटी का जो फेज है वो बहुत ही तवील हो जाए, इसे हम आम जबान में जो है वो एक तवीलुल मियाद जो है वो गर्म बाजारी कहते हैं। और इसी तरह ऐन मुमकिन है कि किसी मईशत में जो है सर्द बाजारी की कैफियत जो है वो काफी ही जो है वो टाइम पीरियड के लिहाज से बहुत ही ज्यादा तवील होती चली जाए, जिसको हम सेकुलर स्टैग्नेशन यानी कि तवीलुल मियाद जमूद कहते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में इकोनॉमी में तवील अरसे तक जो है वो बेरोजगारी फैलती चली जाती है, और बेरोजगारी भी है और उसके साथ साथ जो है वो सरबजारी की जो है वो एक अलग एजिटेशन जो है वो मौजूद है। ऐसी सूरत हाल में गर्म बाजारी हो यानी तवीलुल मियाद गर्म बाजारी हो या तवीलुल मियाद जमूद हो, हुकूमत को उसके लिए एक तवीलुल मियाद तलाफियाना पॉलिसी बनानी पड़ती है,
a long run compensatory fiscal policy। इसके तहत हुकूमत को फॉर एग्जाम्पल अगर जो है इकोनॉमी में जो है वो लॉन्ग रन जो है वो इन्फ्लेशन का दौर है, लॉन्ग रन जो है वो एक प्रॉस्पेरिटी पाई जाती है, तवील मियाद जो है वो प्रॉस्पेरिटी पाई जाती है, तो ऐसी सूरत हाल में हुकूमत एक तवील मियाद कंपेंसेटरी पॉलिसी बनाती है। इस कंपेंसेटरी पॉलिसी या तलाफियाना पॉलिसी के तहत हुकूमत को कई सालों के लिए अपना बजट जो है वो सरप्लस बनाना पड़ता है। हर साल हुकूमत टैक्सों में मुसलसल इजाफा करती जाती है, अपने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स में मुसलसल कमी करती चली जाती है, ताकि अफराते ज़र की इस शिद्दत को कम कर सकें, हम इस जो है वो शदीद प्रॉस्पेरिटी का जो दौर है इससे किस तरह बाहर आ सकें, इन्फ्लेशन को कम किया जा सके। गोया ये कोई 1-2 साल ये शॉर्ट रन की पॉलिसी नहीं होती, बल्कि ये पॉलिसी एक लॉन्ग रन पॉलिसी होती है। कई सालों के लिए हमें मुसलसल इसी पॉलिसी पर अमल करना पड़ता है। जबकि इसके बरक्स अगर इकोनॉमी में जो है वो सेकुलर स्टैग्नेशन हो, तवील मियाद जमूद छा जाए और शदीद किस्म की सरबजारी हो, और ये सरबजारी साल साल जो है वो इकोनॉमी में रहे और इकोनॉमी मुसलसल बेरोजगारी का शिकार रही, तो ऐसी सूरत हाल में हुकूमत को भी एक तवील मियाद जो है वो खसारे का बजट बनाना पड़ता है। गोया साल हर साल उसको जो है वो डेफिसिट बजट बनाना पड़ेगा, और इसके तहत वो इखराजात के मुकाबले में अपनी आमदनी को हमेशा कम रखेगी। हुकूमत बहुत सारी जो है नए नए प्रोजेक्ट शुरू करेगी, हर साल नए प्रोजेक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएगी। पूरा मुसलसल इखराजात में जो है वो इजाफा किया जाता है, लेकिन लोगों की परचेजिंग पावर को बढ़ाने के लिए हुकूमत अपने इखराजात में मुसलसल कमी करती चली जाती है, और इसके लिए अगर हुकूमत के पास बजट नहीं होता तो हुकूमत बाज़ औक़ात डेफिसिट फाइनेंसिंग भी करती है, बगैर गारंटी के नोट छाप लेती है। गोया हुकूमत कोशिश ये करती है कि इस तवील मियाद जो एक जमूद की कैफियत है, एक सेकुलर स्टेगनेशन है, इससे किसी तरह जो है वो बाहर निकला जाए। हुकूमत इसके लिए ना सिर्फ अपनी मालियाती पॉलिसी को अप्लाई करती है, बल्कि स्टेट बैंक को भी जो है वो इस बात पर वादा करती है कि वो ज़री पॉलिसी के तहत शरह सूद में कमी कर दे, ताकि इन्वेस्टर जो है वो ज़्यादा मिकदार में सरमायाकारी करें। इस तरह हम ना सिर्फ अपनी फिस्कल पॉलिसी के जरिए, बल्कि इसके साथ साथ ज़री पॉलिसी के जरिए भी लॉन्ग रन जो स्टैग्नेशन है या जो लॉन्ग रन जो है वो प्रॉस्पेरिटी, इसको जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये कुछ मेजर्स हैं जिसके तहत जो है वो ट्रेड साइकिल को जो है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन ट्रेड साइकिल को मुकम्मल तौर पर जो है वो ख़त्म नहीं किया जा सकता। इन तमाम तर तरीकों को अप्लाई करते हुए इसकी शिद्दत में अलबत्ता कमी लाई जा सकती है।